व्हाट्सअप गाइस, और कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग सब भी बढ़िया हो और मस्ती में चिल कर रहे हो। वैसे मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि तुम लोगों को एपिसोड 222 का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर रिव्यू। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि रिव्यू ही कर दो यार, एक्सप्लेनेशन से हम पक चुके हैं। तो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये लो रिव्यू ही मैंने बना डाला। तो रिव्यू कुछ ऐसा रहने वाला है कि मैं इस एपिसोड के छोटे छोटे डिटेल्स को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तो करूंगा, जो कि मैं हर एक्सप्लेनेशन में मिस कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं स्टोरी को भी बताता रहूंगा कि क्या क्या चल रहा है, और मैं बिल्कुल ही फालतू पॉइंट्स को स्प्रेड नहीं करूंगा जो कि टाइम वेस्ट करेंगे और वीडियो को लंबा बनाएंगे। तो जैसे भी होगा तुम लोग देख लेना और बाद में मुझे सजेस्ट कर देना कि क्या क्या रह गया है और क्या क्या करना चाहिए। तो एपिसोड के शुरुआत में ही हमें साहिब कहता हुआ देखता है कि बच्चों तुम्हारा हमने काट लिया है, तुम्हारा अभी तक ट्यूनिंग वाला एग्जाम जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन चीज बाकी है। तुम्हारा रिटन टेस्ट कंप्लीट है, तुम्हारा अभी वाला मिशन खत्म हुआ है, लेकिन अब भी खेल बाकी है मेरे बच्चों। अभी तुम लोगों को 1-on-1 फाइट करना होगा, जिसमें से तुम 10 में से सिर्फ 5 ही ट्यूनिंग बनोगे। जिसको सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि अब फिर से उन्हें अपने दोस्तों से लड़ना होगा ट्यूनिंग के स्टेटस को अचीव करने की, जिसको कर शारदा पहले ही अपना तिरछी नजर दिखाते हुए हमें ये बता देती है कि वो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड है सभी को धोने के लिए। और उसी के साथ साथ नारुतो हमें बताता है कि देखो तुमने इस एग्जाम में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया ही है, तो क्यों ना तुम लोग एक दिन का रेस्ट ले लो, उसी के बाद आ जाना मैदान में और देख लेंगे किसमें कितना है दम। और नारुतो उन्हें एक दिन का टाइम दे देता है कि तुमने जो करना है या फिर कहें तो जो प्रिपरेशन लेनी है वो तुम लोग इस दिन के दौरान ले लो, और नेक्स्ट दिन भी तुम्हारे पास पड़ा है, और जिसके बाद परसों आ जाना अपना दम दिखाने। और नारुतो उन्हें एक दिन का ट्रेनिंग या फिर कहें तो रेस्ट का टाइम दे देता है। तो ये एपिसोड पूरा ही उस नेक्स्ट दिन पर ही बेस्ड है कि इस दिन में किसने क्या क्या किया है। तो ये देखकर ही मुझे पता चल चुका था कि ये पूरा ही एपिसोड बहुत ही फालतू होने वाला है। इस एपिसोड को चाहे तो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले एक कोट मुझे याद आ रहा है, वो कोट कुछ ऐसा है कि सिचुएशन डोंट डिसअपॉइंट अस और हाई एक्सपेक्टेशंस डज। तो कोट के जरिए अगर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसका और बोरुटो के इस एपिसोड का क्या रिलेशन है, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन वहीं फिर से हमारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। बहुत ही टट्टी चीज हमें डिलीवर किया गया है इस बार, और हमारे एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाए हैं। जिसके बाद हमें बोरुटो, मित्सुकी और शारदा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनका बहुत ही बुरी तरीके से काट लिया गया है और उन्हें अब एक दूसरे से लड़ना होगा शूनिन बनने के लिए। जिसके बाद एक सीन आता है कि जहाँ पर कि बोरुटो काफी ज्यादा सीरियस होकर बताता है कि उसने ठान लिया है कि अब वो चुनिन बनेगा ही बनेगा, और शारदा भी उसे कह दिया है कि तुम तो काफी कॉन्फिडेंट वर्ड्स में अपनी बड़ाई कर रहे हो। और बोरुटो थोड़ा ब्लश करने लगता है। काफी रोमांटिक सीन क्रिएट हुआ था, लेकिन मित्सुकी के चलते शायद यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पाया। जिसके बाद बोरुटो पूछता है मित्सुकी से कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्यूनिन बनना या फिर गेनिन बने रहना तुम्हें मैटर नहीं करता। लेकिन मित्सुकी भी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहने वाला था, इस बार मैं भी काफी सीरियस हूँ। जिसके बाद वो सारे प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना पूरा 100% देंगे इस ट्यूनिन एग्जाम में, और वो ट्यूनिन बनकर ही दिखाएंगे। जिसके बाद अगली सुबह कावाकी से थोड़ा बात करता है कि वो जा रहा है मित्सुकी के साथ ट्रेनिंग करने, और बोरुटो कावाकी से भी पूछता है कि तुम क्या जाना चाहोगे, लेकिन कावाकी मना कर देता है। और कावाकी कहता है कि क्या शारदा आ रही है। देखो मुझे पता नहीं है कि कावाकी के मन में कौन से लड्डू फूट रहे होते हैं, शायद तुम्हें पता होगा, जल्दी से कमेंट में बताओ। और बोरुटो जिसके बाद चला जाता है ट्रेनिंग करने, और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है इवाबे और डेंकी के तरफ, जहाँ पर वो भी डिस्कशन कर रहे होते हैं ट्यूनिन एग्जाम्स के बारे में। और वो कहते हैं कि मेटल के लिए हमें इसे ट्यूनिन एग्जाम को पास तो करना ही होगा, और मेटल भी उन्हें कहता है कि पास करना होगा, मुझे पर भरोसा है। के बाद वो लोग लैबोरेटरी में चले जाते हैं, जहाँ पर डेंकी उनसे परमिशन मांगता है कि वो साइंटिफिक निंजा टूल्स को टेस्ट आउट करना चाहता है। और हमारे डॉक्टर कतास के तो काफी एनर्जेटिकली उन्हें अप्रूव कर देते हैं कि जाओ बेटा, तुम्हें जो करना है वो करो, बस रिसर्च करते रहना। पता नहीं इन लोगों को इतना एक्साइटमेंट कैसे चढ़ जाता है, छोड़ो। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि मेटल दोनों को गांव बारे कहते हुए ट्रेनिंग करने कह देता है, और मेटल ट्रेनिंग के लिए डेंकी के साथ एक फाइट करता है, जहाँ पर की डेंकी
एक आर्मर टाइप का कुछ साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल कर रहा होता है और मेटल पूरी तरीके से पिट जाता है। सीन चेंज हो जाता है इस नए जनरेशन के इनोशिको चोपर, जो कि ट्रेनिंग ना करते हुए खाना खा रहे होते हैं बिल्कुल ही चाव से, और उनके बीच एक बहुत ही फालतू सा कन्वर्सेशन होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मोस्ट लाइकली ये एक फिलर सा पार्ट है, लोग भी स्किप कर सकते हो, मेरा वीडियो नहीं कह रहा हूँ तुम लोगों को। जिसके बाद हमें एक इम्पोर्टेंट सा सीन दिखाया जाता है एक ककाशी जैसे दिखने वाले बच्चे पर, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर साय आता है और उनसे कहता है कि हाको और रेंगा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। और वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हाउ की तो बन ही जाएगा चुनिन। और उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि हमें आनबू ब्लैक ऑप्स से तो एक ट्रेनिंग मिला ही है पहले से ही, और इससे हमें पता चलता है कि ये बंदे कोई छोटे मोटे या फिर कहते तुच्छ से साइड कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, ये लोग आनबू ब्लैक ऑप्स में काम कर चुके हैं या फिर कहे तो उन्हीं के मेंबर्स हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वसाबी का, जो कि उस निंजा गर्ल से लड़ रही होती है, लेकिन तभी वो निंजा गर्ल मना कर देती है ये कहकर कि शायद तुम में अब कोई स्टेमिना नहीं बचा है, और सही में उसी के बाद वसाबी गिर जाती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वसाबी कहती है कि वो सच में बोरुटो या सारदा से बैटल बिल्कुल नहीं करना चाहती है, और उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहता है कि शायद बोरुटो और सारदा कुछ ज्यादा ही ओपी लेवल के शिनोबीज बन चुके हैं और उनसे लड़ना यानी कि एक सेकंड में हार जाना। लेकिन उसकी टीममेट उसे थोड़ा सा दिलासा देती है कि अपने आप को इतना भी कमजोर मत समझो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबाकी के पास यानी कि उस निंजा गर्ल के पास एक लेटर आता है, और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है थंडर बर्गर रेस्टोरेंट का, जहाँ पर कि सुबाकी उस लेटर को पढ़ रही होती है और वो काफी ज्यादा सीरियस से मूड में होती है, और वसाबी की कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम हमें बता सकती हो। लेकिन उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि सुबाकी जो होती है काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो जाती है, काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है कि मैं घर जाने वाली हूँ वापस अपने लैंड ऑफ आयरन में। और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे फिर से अपने घर रिटर्न होने का मौका मिल रहा है। लेकिन वसाबी और उसकी टीममेट इस बात से थोड़ी सी दुखी होती है कि अब उनके टीममेट यानी कि सुबाकी अब उनके साथ नहीं रह पाएगी। जिसके बाद वहाँ पर टेंडर बर्गर रेस्टोरेंट में इवाबे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो, क्या तुम लोग पहले से ही डर चुके हो। और उनका कन्वर्सेशन थोड़ा सा मूडी टाइप का बन जाता है जिसमें वो बहस कर रहे होते हैं। जिसके बाद उस लड़ाई को रोकने के लिए सुबाकी बीच में आने जा रही होती है, लेकिन तभी डेंकी आकर कहता है कि ये रेस्टोरेंट है, तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुबाकी डेंकी के उस पिटे हुए हालत को देखकर कहती है कि क्या कर रहे थे आज तुम, वो पिटा हुआ हालत नहीं, आई मीन कि वो काफी ज्यादा हाँ भाई वो पिटाई हुआ लग रहा था। और डेंकी जवाब में कहता है कि वो साइंटिफिक निंजा टूल्स को टेस्ट कर रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सारदा और सास्के पर, जहाँ पर कि सास्के सारदा को ये समझा रहा होता है कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम लोग पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते थे 15 किलोमीटर चलकर। मजाक कर रहा हूँ गाइस। सास्के सारदा से कहता है कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम तुम जितने केपेबल नहीं थे, तुम्हारा जनरेशन कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है और इससे हमें काफी खुशी होता है। मैंने ये बात बोरुटो को भी बताया है, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, शिनोबीज को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। और वो अपना एग्जाम्पल कहता है कि जब भी वो किसी बैटल में जाता था तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहता था। अब जबकि उसके पास रेनेगन नहीं है तो उसका एक बड़ा सा पावर सोर्स उसे छीन लिया गया है, लेकिन उसको इससे कोई रिग्रेट फील नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर था। सच कहे तो सास्के की बातें कभी कभी दिल को छू जाती हैं, और इन बातों से डायरेक्टली सारदा को भी कह रहा था तुम्हें भी प्रिपेयर रहना होगा। और सास्के यहाँ पर फोर शैडो कर रहा होता है कि फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोरुटो अपना माइंड लूज कर दे, मतलब अपना पर्सनालिटी खो दे और वो मोमोशिकी बन जाए, तो तुम कहीं पागल औरत की तरह उसके पास जाकर पागल हरकतें मत करने लगना कि तुम बोरुटो ही हो, आ जाओ अंदर से वापस। ऐसा उसने कुछ कहा नहीं था, वैसे मैं ये खुद से ऐड कर रहा हूँ। वैसे कहने का मतलब सास्के का यही ही था, और हो सकता है कि ये डीप और शैडोइंग है कि फ्यूचर में सास्के का डेथ हो जाए और इसी के प्रिपरेशन लेने के लिए सास्के सारदा को कह रहा है। कुछ भी हो सकता है गाइस। जिसके बाद सारदा वहाँ से जा रही होती है, वो चोचो को देखती है कि वो भी काफी मन लगाकर ट्रेनिंग कर रही होती है, और उनमें भी कन्वर्सेशन होता है जहाँ पर कि चोचो काफी ज्यादा इमोशनल होती है, और ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफी बोरिंग पार्ट था यार। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी घर पर ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन
हमारा बोरुटो सो रहा होता है और सभी प्रिपेयर हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा बोरुटो सो रहा होता है। लेकिन हो जाता है तभी नया सुबह। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का ये था कि 4 बंदे शायद कुछ घोटाला मचाने वाले हैं, तो रेडी रहो, नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आएगा। एक तो हमें जूनियर एग्जाम दिखेगा जो कि प्रीव्यू में देखने को मिलता है हमें, उसी के साथ साथ और ये बैटल किसके बीच होगा ये भी हमें बता दिया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इनोजिन वर्सेस हाउकी, जो कि एक्चुअली ऑलरेडी एक आनबू मेंबर है। तो गाइस हाइप्ड अप हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। ये एपिसोड तो काफी बकवास सा था, कह सकते हैं फिलर ही था, जिसको हम स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनोजिन वर्सेस हाउकी देखने के लिए। तुम लोग हो कि नहीं मुझे कमेंट में बताओ। और यस, मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।